सो न्यूरॉन की अगर बात करें तो मैंने बताया कि न्यूरॉन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स है, ठीक है, 90 टू 100 सेंटीमीटर उसका लेंथ हो सकता है। तो उसके डायग्राम को देख लेते हैं, व्हाट डज न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो पहले बिफोर आई टॉक अबाउट द न्यूरॉन, लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। So there are different types on the basis of different characteristics. For example, if I talk about types of neurons on the basis of function, types of neurons अगर function के basis पे अपन देखें, so we have two types of neurons. I'm sorry, three types of neurons. We have sensory neurons. We have sensory neuron. न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो क्या करेगा, जो मैसेज को, जो इंफॉर्मेशन को पास करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, ठीक है। सो वी हैव अ सेंसरी न्यूरॉन, देन वी हैव द मोटर न्यूरॉन, ठीक है, एंड देन वी हैव द रिले न्यूरॉन। वी हैव द सेंसरी न्यूरॉन, वी हैव द मोटर न्यूरॉन एंड वी हैव द रिले न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, तो मैंने बताया यार वो इंफॉर्मेशन पास करेगा, इंपल्स पास करेगा, ठीक है। अपनी बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स पास करता है, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, तो इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम I put it as info. It transmits information from affected organ to brain, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मुझे पिंच किया, मेरे हाथ पे पिंच किया, तो यहां पे अगर आप मुझे पिंच करते हो तो जो न्यूरॉन है, जो इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन के पास लेके जाएगा, उस न्यूरॉन को क्या कहा जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन कहा जाएगा, ठीक है। मैं ब्रेन लिखा है तो आई विल पुट इट मोर फ्रॉम द अफेक्टेड ऑर्गन टू द नर्वस सिस्टम लिखते हैं, दोनों आगे, ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड दोनों आगे उसके अंदर, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है, अफेक्टेड पार्ट से, अफेक्टेड बॉडी पार्ट से इंपल्स को ले जाना, इंफॉर्मेशन को ले जाना, कहां पे, आपकी नर्वस सिस्टम के पास, फ्रॉम अफेक्टेड ऑर्गन, ओके, टू दी नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन का क्या काम क्या है, तो सुनो अच्छे से, इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम nervous system to affected organ। उल्टा हो रहा है, देखो, it transmits information from nervous system to the affected organ। तो अगर आप मुझे पिंच करते हो, if you pinch me, तो मुझे पहले तो पता चलना चाहिए कि आपने मुझे पिंच किया। तो ये इंफॉर्मेशन देखो कितनी फास्ट, ये इंफॉर्मेशन यहां से ब्रेन की तरफ जाएगी नर्व कॉर्ड से होती हुई, और फिर आप क्या करोगे, आप रिएक्ट करोगे। क्या रिएक्शन हो सकता है, इट कुड बी कि आप फिर से दूसरे को, जिसने आपको पिंच किया, आप उसको वापस पिंच कर सकते हो, या फिर आप उसको पंच कर सकते हो, या फिर आप वहां से उठ के चले जाओगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपका ब्रेन आपको भेजेगा, आपके अफेक्टेड ऑर्गन के पास भेजेगा कि आपको मारना है या आपको फिर से पिंच करना है। तो जो न्यूरॉन ये इंफॉर्मेशन लेके आएगा, दैट इज गोइंग टू बी दी मोटर न्यूरॉन, दैट इज गोइंग टू बी दी मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कहां से लेके आता है, इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम नर्वस सिस्टम टू द अफेक्टेड ऑर्गन। एंड सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अफेक्टेड ऑर्गन टू द नर्वस सिस्टम। समझ में आ रहा है। और रिले न्यूरॉन क्या करते हैं, तो रिले न्यूरॉन दे वर्क्स एज द इंटरमीडिएट, दे सर्व एज अ लिंक, they serve as a link between sensory neuron and motor neuron, okay, so they serve as a link between sensory neuron and motor neuron, okay, so they serve as a link between sensory neuron and motor neuron, okay, so they serve as a link between sensory neuron and motor neuron, okay, so they serve as a link between sensory neuron and motor neuron, okay, so they serve as a link between sensory neuron and motor neuron, okay, so they serve as a link between sensory neuron and motor neuron, okay, so they serve as a link between sensory neuron and motor neuron, okay, so they serve as a link between sensory neuron and motor neuron, okay, so they serve as a link between sensory neuron and motor neuron, okay, so they serve as a link between sensory neuron and motor neuron, okay, so they serve as a link between sensory neuron and motor neuron, okay, so they serve as a link between sensory neuron and motor neuron, okay, so they serve as a link between sensory neuron and motor neuron, okay, so they serve as a link between sensory neuron and motor neuron, okay, so they serve as a link between sensory neuron and motor neuron, okay, so they serve as a link between sensory neuron
मोटर न्यूरॉन, ठीक है। दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। तो आपको 3 टाइप के न्यूरॉन्स याद रखने, ठीक है। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक मेन यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। अपन डायग्राम भी बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक ब्रेन भी दिखा देता हूँ, चलो। लेट्स से दिस इज द ब्रेन, ठीक है, एंड दिस इज द ऑर्गन, ठीक है, एनी ऑर्गन, इट कुड बी लेग और इट कुड बी योर किडनी और लीवर। तो ऑर्गन से ब्रेन के पास सिग्नल भेजा जाएगा, तो कौन लेके जाएगा इस सिग्नल को? सो दैट इज गोइंग टू बी टेकन बाय सेंसरी न्यूरॉन। ऑर्गन से, अफेक्टेड ऑर्गन से, ओके, लेट्स पुट इट एज अफेक्टेड ऑर्गन। सो अफेक्टेड ऑर्गन से सिग्नल ब्रेन के पास अगर जाता है, so who is going to take that signal? So that is going to be taken by the sensory neuron। और ब्रेन क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, ओके। तो जो सिग्नल ब्रेन से बैक टू द नर्वस सिस्टम, आई एम सॉरी, बैक टू द अफेक्टेड ऑर्गन आएगा, दैट इज गोइंग टू बी विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन। किसकी मदद से? मोटर न्यूरॉन की मदद से, ठीक है। सिंपल एंड इजी। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स एज वेल। स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर के बाद डिस्कस करते हैं उन चीजों को। मेक श्योर यू आर पुटिंग डाउन। मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं, लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, आपको नोट्स में लिखते जाना है साथ में। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, इफ आई एम वेरी फास्ट आप वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके डिटेल्स कॉपी कर लिया करो, ठीक है। क्लियर है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूरॉन, ठीक है। सो न्यूरॉन के पास this is the nerve cell, this is the nerve cells। और ये जो पार्ट में नर्व सेल का बना रहा हूं, ठीक है, दिस पार्ट इज एम्बेडेड इन द मसल्स। अपनी बॉडी में, पूरी बॉडी में मसल्स अवेलेबल है। तो ये जो पार्ट्स है, ये कहां होते हैं? ये आपके मसल्स के अंदर धसे हुए होते हैं। दे आर एम्बेडेड इन द मसल्स, सो दैट व्हेनेवर आई टच एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, आई एम टचिंग द मसल्स एक्चुअली, ठीक है। तो अगर मैं टच कर रहा हूं तो एक स्टिमुलस क्रिएट होगा, ओके, जिसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने दिखाए वो उस स्टिमुलस को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। सो लेट मी मेक द डायग्राम फर्स्ट, देन विल टॉक अबाउट द डायग्राम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, एग्जाम में पूछा जाता है। सो मेक श्योर आप देखो कि मैं किस तरीके से बना रहा हूं। Okay, so this is the way neuron looks like. So because it's a normal cell, तो इसके पास सेल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल। और आपको पता है सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, and cytoplasm plus nucleoplasm, they are termed as protoplasm, they are termed as protoplasm। So this particular structure is the main part which is known as the cell body या फिर cyton कहा जाता है। this structure, okay, इतना जो structure है, broad वाला structure, it is termed as cyton या फिर the cell body, cyton या फिर cell body कहा जाता है। और यहां पे क्या है? सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, देयर इज प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म एज वेल, क्योंकि सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा ही,
ठीक है। अपार्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म मैंने ग्रीन कलर का कुछ दिखा रखा है, देयर सम अदर थिंग प्रेजेंट एज वेल विच इज नोन एज दी नेसल्स ग्रैन्यूल। क्या कहा जाता है इस चीज को? नेसल्स ग्रैन्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। We have these projections coming out of it, cytoplasmic projections बाहर की तरफ आ रहे हैं. These projections are known as dendrites. These are termed as dendrites. These projections which are coming out of the main body of the neuron that termed as dendrites. Okay, so there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 dendrites, and there is another portion which is very very long. ओके एक जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है काफी लंबा है कंपेयर टू द डेंड्राइट, इज वेरी लॉन्ग. इट इज टर्म्ड एज, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इट इज टर्म्ड एज एक्सॉन. क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है. तो जो सेल बॉडी है उसमें से जो छोटे छोटे आउटग्रोथ्स बाहर आ रहे हैं, दोज आउटग्रोथ्स आर टर्म्ड एज डेंड्राइट्स. And one of the outgrowth which is the longest is termed as the axon. It is termed as the axon. ठीक है. अब axon के ऊपर कुछ दिखा रखा है मैंने यहाँ पे. And there is presence of specific cells. These cells are known as Schwann cells. They are known as Schwann cells, and what they do, they produce fat. ये क्या बनाते हैं? ये फैट प्रोड्यूस करते हैं. They produce fat. तो फैट जब Schwann cell प्रोड्यूस करेंगे तो फैट क्या होगा? डिपॉजिट होने लगेगा. किसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा? एक्सॉन के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा. एक काम करता हूं मैं, एक्सॉन को थोड़ा और स्पेसिफाई करता हूं कि ये जो अंदर वाला रीजन है पूरा ब्लू कलर का, ठीक है, दैट इज एक्सॉन. तो एक्सॉन के ऊपर जो स्क्वान सेल्स लोकेटेड है वो क्या कर रहे हैं? फैट प्रोड्यूस कर रहे हैं. और ये फैट क्या हो रहा है? ये एक्सॉन के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है. एक्सॉन के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है. तो जब ये एक्सॉन के ऊपर डिपॉजिट होता है तो ये एक लेयर बनाता है एक्सॉन के ऊपर, और उस लेयर को क्या कहा जाता है? उस लेयर को कहा जाता है माइलिन शीट. क्या कहा जाता है? माइलिन शीट. तो जो ब्लैक कलर का लेयर मैंने दिखा रखा है एक्सॉन के ऊपर, ब्लू कलर का एक्सॉन है, उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का लेयर है दैट इज नोन एज माइलिन शीट. क्या कहा जाएगा उसे? माइलिन शीट कहा जाएगा. और माइलिन शीट किससे बनी है? तो माइलिन शीट बनी है फैट से, फैट के डिपोजिशन से. ठीक है. सो नाउ यू नो कि माइलिन शीट का फॉर्मेशन किसने किया? तो माइलिन शीट का फॉर्मेशन किया स्क्वान सेल्स ने, क्योंकि स्क्वान सेल ने क्या प्रोड्यूस किया? फैट प्रोड्यूस किया. और फैट जब डिपॉजिट हो गया तो जो स्ट्रक्चर बना उसे क्या कहा जाता है? माइलिन शीट कहा जाता है. ठीक है. सो एक्सॉन के ऊपर जो एक लेयर है ब्लैक कलर का उसे क्या कहा जाता है? माइलिन शीट. दैट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय दी स्क्वान सेल्स. ठीक है. और पीछे की तरफ अगर आते हैं तो वी कैन सी दिस ग्रीन आउटग्रोथ्स कमिंग. ठीक है. दिस आर नोन एज नर्व एंडिंग्स. क्या कहा जाता है? नर्व एंडिंग्स कहा जाता है इन्हें. या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज नर्व बटन्स. ओके, दिस इज कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज नर्व बटन्स. ठीक है. सो दिस इज वन न्यूरॉन. वी हैव मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन द बॉडी. वी हैव मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन द बॉडी. और एक बात आपको याद रखनी है कि कोई भी न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज वन न्यूरॉन, तो इसके पीछे की तरफ एक न्यूरॉन होगा, इसके आगे की तरफ एक न्यूरॉन होगा, इसके ऊपर की तरफ एक न्यूरॉन होगा, इसके नीचे की तरफ न्यूरॉन होगा, बट वो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे. देयर इज गोइंग टू बी अ स्पेस. लेट्स से यहां पे दूसरा न्यूरॉन अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके बीच में ये न्यूरॉन और उसके बीच में एक स्पेस है. उस स्पेस को क्या कहा जाता है? दैट इज टर्म्ड एज साइनैप्स. दैट इज टर्म्ड एज. ठीक है. तो आपको याद रखना है कि नो न्यूरॉन इज कनेक्टेड विथ ईच अदर. देयर इज अ स्मॉल स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स. स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स.
is termed as what? It is termed as synapse. It is termed as synapse. ठीक है. Now there's another question पूछा जाता है कि यार माइलिन शीट का क्या काम है, एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीट का लेयर उसका क्या काम है. तो फिर से अपन बात करते हैं कि यार अपनी बॉडी का अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है तो जो डेंड्राइट्स ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो डेंड्राइट से आएगी कहाँ पे, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आएगी और साइटोप्लाज्म से पास होता हुआ एक्सॉन से पास होता हुआ कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग्स के पास जाएगा. कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग्स के पास जाएगा. और जो इंपल्स कैरी हो रही है, जो सिग्नल जा रहा है, जो मैसेज आगे की तरफ जा रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स. ठीक है. अभी सी आपको पता है कि आपके घर में आपने वायर तो देखा होगा. ठीक है. अ लॉट ऑफ वायरिंग इज इन दी होम. ओके. हर एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में वायरिंग होती है और अगर आप वायर को देखो तो वायर्स के ऊपर देयर इज अ कोटिंग ऑफ प्लास्टिक. जो मेन वायर होता है कॉपर का वो तो अंदर की तरफ होता है और उसके ऊपर क्या होता है, एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है. तो देखो आप कंसिडर करो ये आपका मेन वायर है कॉपर का और इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग है. क्यों प्लास्टिक की कोटिंग है? कि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए. बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसके अंदर काफी ज्यादा क्या होता है, काफी ज्यादा वायर्स होते हैं. तो अगर एक वायर कॉपर दूसरे कॉपर से अगर अटैच हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी. ठीक है. तो वो ना हो, इलेक्ट्रिक इंपल्स लीक ना हो जाए, बिकॉज द सिग्नल हैज टू बी सेंड फ्रॉम हियर टू देयर. तो अगर यहाँ पे कोटिंग नहीं है फैट की, अगर वायर के ऊपर रबर की कोटिंग नहीं है तो इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या हो जाएगी, लीक हो जाएगी. या फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स या फिर इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है आपकी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में वो दूसरे वायर के साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो सकता है. बट यानी कि इसमें आपको याद रखना है देयर इज कोटिंग ऑफ माइलिन शीट सो दैट द इलेक्ट्रिक इंपल्स इज नॉट लीक्ड. जो इलेक्ट्रिक इंपल्स पास हो रही है एक्सॉन में से वो लीक ना हो जाए, इसीलिए देयर इज प्रेजेंस ऑफ व्हाट, फैट, अ माइलिन शीट कवरिंग द एक्सॉन. गेटिंग द होल आइडिया. ठीक है. तो आपको याद रखना इंपल्स कलेक्ट कौन करेगा, इंपल्स कलेक्ट करने का काम करेंगे डेंड्राइट्स, बिकॉज दे आर एम्बेडेड इन योर मसल्स. और फिर वो इंपल्स को, इलेक्ट्रिक इंपल्स को कहां फॉरवर्ड करेंगे, एक्सॉन की तरफ फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है. और फिर एक्सॉन से कहां जाएगा, नर्व एंडिंग्स के पास जाएगा. ठीक है. और नर्व एंडिंग से कहां जाएगा, साइनैप्स. ठीक है. और साइनैप्स से जो दूसरा न्यूरॉन है वहां पे जाएगा. अब आपको एक और बात याद रखनी है कि जो न्यूरॉन के अंदर सिग्नल पास होता है वो कौन से फॉर्म में पास होता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में पास होता है. कौन से फॉर्म में पास होता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में पास होता है. और साइनैप्स में जो सिग्नल होता है वो पास होता है केमिकल फॉर्म में. तो मैं यहां पे लिख देता हूं साइनैप्स साइनैप्स में जो इंपल्स पास होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इंपल्स. कौन सा फॉर्म में, केमिकल इंपल्स के फॉर्म में फॉर्म होगा. ठीक है. बिकॉज जैसे मैंने बताया कि यार इलेक्ट्रिक करंट अगर आप पास कर रहे हो और उसको आपने कोट नहीं कर रखा वायर को तो इलेक्ट्रिक इंपल्स लीक हो जाएगा. और यहाँ पे तो पूरा गैप है, देयर इज गैप स्पेस प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन्स. तो अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक इंपल्स को रिलीज करोगे दूसरे न्यूरॉन्स के पास भेजने के लिए तो इलेक्ट्रिक इंपल्स तो पूरा लीक हो जाएगा. तो यू कैन नॉट रिलीज इलेक्ट्रिक इंपल्स इन द साइनैप्स. तो इसीलिए आपका न्यूरॉन क्या रिलीज करता है, न्यूरॉन रिलीज करता है केमिकल इंपल्स, केमिकल्स को रिलीज करता है. ठीक है. सिंपल एंड इजी. ठीक है. सो वी गो थ्रू द डायग्राम अगेन. So we have the dendrites, we have the nucleus, we have the cytoplasm, we have the Nissen's granules, then we have the axon. ठीक है. The longer part is the axon. Axon के ऊपर squamous cells present है, squamous cell fat produce कर रहे हैं. Fat क्या कर रहा है, axon के ऊपर एक माइलिन एक लेयर बना रहा है, उस लेयर को माइलिन शीट कहा जाता है. माइलिन शीट किस काम में आती है, माइलिन शीट इलेक्ट्रिक इंपल्स को लीक नहीं होने देती है. इट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक इंपल्स टू लीक. ठीक है. देन एट द एंड वी हैव द नर्व एंडिंग्स और द नर्व बटन्स एंड देन the neuron ends and the new neuron starts. So the gap between the two neurons, the space present between the two neurons is known as synapse. और synapse में जो signal pass होता है that is in the form of chemical signal. That is in the form of chemical signal. ठीक है. Apart from this, we also have some small gaps which are present between the myelin sheath. These gaps are known as nodes of Ranvier. Nodes of Ranvier. The gaps are known as nodes of Ranvier. Getting the whole idea. ठीक है. So now यहां पे मैंने बोला chemical impulse. तो chemical कौन सा, तो I have to rub this now.
सो साइनेप्स में जो सिग्नल पास होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल. इस केमिकल को प्रोड्यूस कौन करता है? तो यहाँ पे जो निसल्स ग्रेन्यूल थे साइटोप्लाज्म में, वो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स, और उन केमिकल्स को कहा जाता है बिकॉज दे आर हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, है ना, दे आर हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन. सो वी टर्म इट एज we term it as neurotransmitter. We term it as neurotransmitter. तो एक न्यूरोट्रांसमीटर का मैं नाम लिखता हूं, दैट इज एसिटाइल कोलिन. क्या नाम है? एसिटाइल कोलिन इज द नेम ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर. मतलब जो केमिकल यहाँ पे पास होगा वो क्या है? उसका नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन है. उसका प्रोडक्शन किसने किया? उसका प्रोडक्शन किया निसल्स ग्रेन्यूल ने. और वो स्टोर कहां पे होता है? तो स्टोर यहाँ पे होता है नर्व बटन्स के अंदर स्टोर होता है. किसके अंदर स्टोर होता है? नर्व बटन्स के अंदर स्टोर होता है, इन वेसिकल्स. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एसिटाइल कोलिन इज स्टोर्ड इन वेसिकल्स प्रेजेंट इन नर्व बटन्स. ठीक है, ठीक है. तो पूरे न्यूरॉन में जो इंपल्स कैरी होगा दैट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फॉर्म, और जो गैप है दो न्यूरॉन्स के बीच का जिसे साइनेप्स कहा जाता है, वहां पे इंपल्स जो पास होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल फॉर्म, दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, आप क्या नाम लिखोगे? एसिटाइल कोलिन नाम लिखोगे. क्या लिखोगे? एसिटाइल कोलिन. ठीक है, क्लियर है? डन. नाउ यहां पे जैसे अपने ऑन द फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आपने न्यूरॉन को डिफरेंशिएट किया था. तो यहां पे अगर मैं ये जो आउटग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ बाहर आ रही है न्यूरॉन में से, अगर उसके बेसिस पे न्यूरॉन को डिफरेंशिएट करें, ऑन द बेसिस ऑफ आउटग्रोथ, इससे पहले आपने न्यूरॉन को डिफरेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ आउटग्रोथ. ठीक है. सो अगर इफ जो सेल बॉडी है, क्या है? सेल बॉडी. इसे सेल बॉडी कहा जाता है. अगर सेल बॉडी में से एक ही आउटग्रोथ बाहर आ रहा है, if say this is a cell body and there is this single outgrowth coming, there's a single outgrowth coming, so this kind of neuron is termed as यूनिपोलर न्यूरॉन. क्या कहा जाएगा? यूनिपोलर न्यूरॉन कहा जाएगा अगर सेल बॉडी में से वन आउटग्रोथ, ओनली वन आउटग्रोथ इज कमिंग आउट. इफ from the cell body how many outgrowths do you see? 1 and 2. There are two outgrowths coming, so this is termed as bipolar neuron. ठीक है. and अगर इसको देखें तो यहां पे कितने आउटपुट्स बाहर आ रहे हैं? देयर इज 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 आउटपुट्स कमिंग. तो ये न्यूरॉन जो है, ये न्यूरॉन कौन सा हो गया? सो दिस न्यूरॉन इज टर्म्ड एज, व्हेन देयर आर मेनी आउटपुट्स कमिंग, 1 2 3, ठीक है. When there are many outputs coming, so it is termed as multipolar neuron. तो ये जो अपने डायग्राम बनाया, ये किसका डायग्राम है? This is the diagram of multipolar neuron because it has many outgrowths coming out of it. ठीक है. अगर एक ही आउटग्रोथ बाहर आ रहा है तो यूनिपोलर, अगर दो आउटग्रोथ्स बाहर आ रहे हैं तो बाइपोलर, और काफी ज्यादा आउटग्रोथ्स बाहर आ रहे हैं तो विल टर्म इट एज मल्टीपोलर. ठीक है. यूनिपोलर न्यूरॉन जो होता है, इट इज ओनली सीन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज. इट इज ओनली फाउंड इन द embryonic stage. Bipolar neuron is found in the retina.
It is found in the retina of eyes, and the multipolar neuron is found in the whole body. ठीक है, multipolar neuron is found in the whole body, bipolar in the retina, and unipolar is only found during the developmental or the embryonic stage. ठीक है, सिंपल एंड इजी. नाउ इस पार्ट को अगर कॉन्सेंट्रेट करें, so let's zoom the nerve ends or the nerve buttons. एक को जूम करें तो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द नर्व बटन. और यहां पे क्या होगा, देयर इज प्रेजेंस ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन. यहां पे दूसरा न्यूरॉन होगा. यहां पे कौन सी चीज थी, मैंने बताया था, देयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ वेसिकल्स. और उस वेसिकल्स के अंदर क्या फील्ड होगा, देयर इज गोइंग टू बी द प्रेजेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर acetylcholine. There is going to be presence of neurotransmitter acetylcholine. This is vesicle. ठीक है, and the vesicle is going to be filled with what? acetylcholine या फिर न्यूरोट्रांसमीटर आप बोल सकते हो. ठीक है, अब क्या होगा, ये जो वेसिकल्स है, जब इलेक्ट्रिक इंपल्स आएगी यहां पे, सो द वेसिकल्स वुड मूव टुवर्ड्स द एंड्स, दे वुड मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिनेप्टिक नोब. और क्या होगा, ये केमिकल को दे वुड रिलीज. ठीक है, जो गैप, इसे क्या कहा जाता है, जो अभी अपन ने पढ़ा था, दैट इज टर्म्ड एज साइनेप्स. दिस इज नेक्स्ट न्यूरॉन. ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट न्यूरॉन है, इसकी सरफेस के ऊपर क्या होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ रिसीवर, देयर इज प्रेजेंस ऑफ acetylcholine receptor. There is presence of acetylcholine receptor. कहां पे, on the surface of the next neuron. ठीक है, समझ में आ गया. तो यहां पे जब इलेक्ट्रिक इंपल्स आएगा, दिस इज electric impulse. So this electric impulse would lead to the rupture of the vesicles, and the chemical which is present inside the vesicle would leak into the synapse. Okay, और वो synapse से लीक होके कहाँ पहुंचेगा, नेक्स्ट न्यूरॉन के acetylcholine receptor पे. और जिसकी वजह से आपका जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसमें भी फिर क्या प्रोड्यूस होगा, once the acetylcholine is received by the next neuron, there is formation of electric impulse. So this is how the impulse is going to be transmitted from one neuron to the next neuron in the form of chemical. Okay, that is the acetylcholine. ठीक है, समझ में आया कि ऊपर से क्या, क्लियर है, simple and easy. So electric impulse, then chemical impulse, then electric impulse, then chemical impulse, one neuron to another neuron. अगर पूरा पाथवे देखना है अपन को न्यूरॉन का, किस तरीके से न्यूरॉन्स मूव करेंगे, सो पाथवे अगर चेक करें, कोई भी स्टिमुलस है, व्हाट इज स्टिमुलस, एन इवेंट और इंसिडेंट दैट इवोक्स अ रिएक्शन इनसाइड द बॉडी और ऑर्गन, दैट इज टर्म्ड एज अ स्टिमुलस. तो इस स्टिमुलस से, इस स्टिमुलस को कौन डिटेक्ट करेगा, न्यूरॉन डिटेक्ट करेगा. ठीक है, न्यूरॉन में कौन सा पार्ट डिटेक्ट कर रहा है, सो न्यूरॉन में जो पार्ट डिटेक्ट कर रहा है वो है डेंड्राइड. ठीक है, डेंड्राइड से सिग्नल कहां जाएगा, सो डेंड्राइड से सिग्नल जाता है सेल बॉडी के पास. सेल बॉडी से सिग्नल कहां जाएगा, तो सेल बॉडी से जो लंबा वाला आउटग्रोथ था, दैट आउटग्रोथ वाज टर्म्ड एज एक्सॉन.
एक्सॉन के पास जाएगा। एक्सॉन से सिग्नल कहां जाएगा? तो एक्सॉन से सिग्नल जाएगा, जो अभी आपने देखा 9 बटन्स, एक्सॉन टर्मिनल्स और द एक्सॉन बटन्स, और एक्सॉन टर्मिनल से कहां जाएगा? सो एक्सॉन टर्मिनल से जाएगा इफेक्टर के पास, और वी कैन टर्म इट एज ब्रेन। ठीक है, समझ में आ गया? सो दिस इज गोइंग टू बी द पाथवे। स्टिमुलस न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा, न्यूरॉन के डेंड्राइट्स एक्टिवेट हो गए, वो इंपल्स पास करेंगे सेल बॉडी को, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल्स, या फिर दूसरा आप न्यूरॉन भी डाल सकते हो, एट द एंड इट वुड रीच टू द ब्रेन। सो दिस इज द होल पाथवे। नाउ जो न्यूरॉन है, जो न्यूरॉन अवेलेबल है, दैट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट वाला पोर्शन है वो तो मसल्स में एम्बेडेड है। जो उसका दूसरा टर्मिनल है, दैट इज द नर्व एंड, वो भी अगर मसल्स के साथ एम्बेडेड है। ओके, सो लेट्स से दिस इज अ मसल फाइबर, दिस इज अ मसल फाइबर। ठीक है, और देयर इज अ न्यूरॉन there is a neuron which is attached to that muscle fiber। ठीक है, ये न्यूरॉन है, ये इंफॉर्मेशन लेके आया ब्रेन के पास से, मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन लेके आया ब्रेन के पास से, और ये आपके मसल को क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है, मसल को मूव करने को बोल रहा है। तो मसल को जब ये मूव करने को बोलेगा, तो ये जो जंक्शन है जहां पे आपके आपका जो व्हाट डू यू कॉल द नर्व एंड्स and the muscle surface is binding, okay, this portion is known as the motor end plate। क्या कहा जाता है इसे? मोटर एंड प्लेट कहा जाता है। मोटर न्यूरॉन it is termed as the neuromuscular junction। it is also termed as the motor end plate। इसे मोटर एंड प्लेट भी कहा जा सकता है, या वी कैन टर्म इट एज द मोटर, I'm sorry, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दिस पोर्शन जहां पे आपका न्यूरॉन क्या कर रहा है? इट इज गेटिंग अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द मसल फाइबर। तो अगर डिफाइन करना है व्हाट इज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या व्हाट इज अ मोटर एंड प्लेट, तो डिफाइन कैसे करेंगे? सो इट इज अ सरफेस और इट इज अ पॉइंट वेयर motor neuron, point where the motor neuron comes in contact with the muscle fiber। ठीक है, सो ये क्या है? ये स्ट्रक्चर मसल फाइबर है, और ये क्या है? दिस इज द न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन है टू बी मोर स्पेसिफिक? तो दिस इज अ मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर जिस पॉइंट पे अटैच होते हैं, ठीक है, द पॉइंट वेयर और द सरफेस वेयर मोटर न्यूरॉन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मसल फाइबर, दैट प्लेस इज नोन एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और द मोटर एंड प्लेट। ठीक है, तो क्या होगा? जो सिग्नल न्यूरॉन लेके आया है, वो सिग्नल क्या करेगा? मसल फाइबर को एक्टिवेट कर देगा। क्या करेगा? मसल फाइबर को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द होल आइडिया। ठीक है, सो अपनी बॉडी में जो न्यूरॉन है उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस होती है, और दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है वहां पे केमिकल इंपल्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मसल फाइबर और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, दैट इज नोन एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और द मोटर एंड प्लेट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, सो न्यूरॉन्स जो है वो केमिकल इंपल्स पास करे, और दूसरी चीज जो हेल्पफुल रहेगी दैट इज हॉर्मोन्स।
Hormones, they also work as the messengers. They also help in carrying the information. तो हॉर्मोन्स को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे. विल टॉक अबाउट द हॉर्मोन्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अपनी बॉडी में जो सिग्नलिंग का काम कर रहा है, तो एक तो नर्वस सिस्टम है, दूसरा कौन है, हॉर्मोन्स है. अगर प्लांट की बात करते हैं तो आपको मुझे बताना है व्हाट्सएप करके कि प्लांट की केस में ये दोनों चीजें प्रेजेंट है, दी नर्वस सिस्टम एंड दी हॉर्मोन्स, या फिर दो में से एक चीज प्रेजेंट है. इन केस ऑफ प्लांट, एनिमल्स में तो दोनों चीजें प्रेजेंट है, दैट इज द नर्वस सिस्टम एंड द न्यूरॉन्स. व्हाट अबाउट द प्लांट्स? सो यू नीड टू टेल मी इन द नेक्स्ट लेक्चर. आप मुझे इस लेक्चर को आप जब भी देखोगे, क्वेश्चन जब आएगा तो आप सुन के, आपको अगर आंसर पता हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना कि प्लांट्स के केस में नर्वस सिस्टम, हॉर्मोन्स, ये दोनों काम करता है मैसेंजर का, या दोनों में से एक ही काम करता है एज द मैसेंजर्स. ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. सो नाउ देयर आर लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स. मैं कब से बात कर रहा हूं कि यार इलेक्ट्रिक इंपल्स पास हो रहा है न्यूरॉन्स में. लिमिटेशंस ऑफ electric impulse. So what are the limitations? तो electric impulse तो एक excellent method है to transfer the information, but it has some limitations such as it will use only those cells which are in close contact. Are delivered information which are in close contact. ठीक है, तो जो न्यूरॉन्स है वो तो उन्हीं सेल्स को सिग्नल पहुंचा पाएंगे जो नर्वस सिस्टम के कांटेक्ट में. बट ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में देयर आर मेनी सेल्स, सो ओनली दो सेल्स आर डिलीवर्ड इंफॉर्मेशन व्हिच आर इन क्लोज कांटेक्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, नॉट द सेल्स व्हिच आर इन नॉट क्लोज कांटेक्ट. ठीक है, तो बाकी के सेल्स को इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा? क्योंकि वी आर मल्टी सेल्यूलर, अपना हर एक सेल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है. तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हार्मोन्स वुड बी हेल्पिंग. सो ओनली दो सेल्स आर डिलीवर्ड इंफॉर्मेशन और द इलेक्ट्रिक इंपल्स व्हिच आर इन क्लोज कांटेक्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. सेकंड इज once the electric impulse is generated, once electric impulse is generated in a cell, in a neuron, it takes time. It takes time to reset the whole mechanism. ठीक है, मतलब एक बार न्यूरॉन से इलेक्ट्रिक इंपल्स पास हो गई, फिर न्यूरॉन को खुद को रेडी करना पड़ेगा दूसरी इंपल्स पास करने के लिए. सो दैट वुड टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम. सम मतलब इट वुड बी वेरी वेरी लेस, ओके, बट टाइम लगेगा. So these are two drawbacks. Once the electric impulse is generated in a neuron, it takes time to reset the whole mechanism. ठीक है, और दूसरा, only the cells which are in close contact of the nervous system are able to receive the information or are going to react to that information. बाकी के cells react नहीं कर पाएंगे. So electric impulse pass करना, it's an excellent method, but there are two drawbacks. One is जो सेल्स नर्वस सिस्टम के पास में है वही रिएक्ट कर पाएंगे, वही इंफॉर्मेशन रिसीव कर पाएंगे. दूसरा, वंस द न्यूरॉन हैज जनरेटेड द इलेक्ट्रिक इंपल्स और पास द इलेक्ट्रिक इंपल्स, ओके, यहां पे मैं पास भी लिख देता हूं, और पास्ट
from a neuron it takes time to reset. न्यूरॉन को फिर से रेडी होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. इट टेक्स टाइम टू रिसेट द होल मैकेनिज्म. ठीक है. सो दिस आर द टू ड्रॉबैक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम और द इलेक्ट्रिक इम्पल्स. ठीक है. सो आज के लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूरॉन्स. ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट द नर्वस सिस्टम. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड टॉक सम मोर कंटेंट अबाउट द टॉपिक. ठीक है. सो आई विल कीप दिस मच फॉर दिस लेक्चर. मेक श्योर आप जब भी लेक्चर देख रहे हो आपको साथ में नोट्स बनानी है, और नोट्स बनाने के बाद आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना है. ठीक है. सो आई विल कीप दिस मच. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द न्यू डिटेल्स. ओके, थैंक यू.